कैसा एक्सपीरियंस रहा पेपर का? ठीक रहा भैया, ज़्यादा तो नहीं कर सकते हैं, कितनी ओवर से ले लो जी। कितना किया? मैंने कितना 154 किया भैया। 154। टोटल कितना क्वेश्चंस था? 200 क्वेश्चन थे। 210। 200 4 सेक्शन में। जी भैया। ओके। और सबसे टफ सेक्शन कौन सा लगा? टफ सेक्शन मेरे को लगा LRDI, लॉजिकल रीजनिंग कंप्यूटर, लॉजिकल रीजनिंग लगा। ज़्यादा टफ नहीं था, लेकिन मैंने सभी बहुत दिन प्रैक्टिस छोड़ रखा था, इसलिए। ओके। एंड व्हाट अबाउट इंग्लिश? इंग्लिश से जी था भैया, इंग्लिश तो मॉडरेट, ज़्यादा टफ नहीं था। अच्छा, जीएस से जो क्वेश्चंस थे वो इकोनॉमिक ओरिएंटेड थे या फिर उससे भी बाहर था कुछ? नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन था भैया। नॉर्मल जो स्टैटिक जो क्वेश्चंस आते हैं वही? हाँ, स्टैटिक्स से भी क्वेश्चन था, मतलब IBRD होता है ना, मतलब वर्ल्ड बैंक का ही पार्ट था तो उनका हेडक्वार्टर मैंने वाशिंगटन DC मारा है। अच्छा, क्वेश्चन देखते हुए कितना सेटिस्फैक्टरी अटेम्प्ट लग रहा है आपको? 190 180 190 180 से 180 अच्छा है, मतलब थोड़ा क्वेश्चन इजी है। लेवल। हाँ, और DI कैसा लगा? DI आसान था, लेकिन भैया मैंने 40 क्वेश्चन इधर किया था, मतलब लॉजिकल रीजनिंग का, लेकिन 40 प्लस उधर में मेरे में था, ठीक है, तो मेरे में छूट गया, मैंने लास्ट में किया। अच्छा, DI का टॉपिक? DI टॉपिक था मतलब टेबल था, और एक और मतलब क्या एक बार ग्राफ था, एक तो टेबल था, मतलब इजी डुएबल था, काफ़ी आसान था, मतलब जो मतलब IBPS PO होता है, SBI PO होता है, उसका मतलब प्रीलिम्स लेवल का था। अच्छा, उसमें जो क्वेश्चन थे वो किससे ओरिएंटेड थे? परसेंटेज, एवरेज, क्या से था? परसेंटेज था, एवरेज भी था। एवरेज नहीं कर सकते, लेकिन परसेंटेज बोली एक में कि मतलब 75% था, इस तरह से। मैं लास्ट में देखा, मतलब सोल्व करने के लिए बनाया है, ठीक है। ओके, जैसा होप करे तो वैसा एग्जाम गया कि नहीं? हाँ, अच्छा रहा। दैट्स गुड, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। कैसा रहा आपका? अच्छा रहा। कैसा रहा? बस बढ़िया ना भैया। आप कितना किए? ज़्यादा नहीं, 140। 140। ओके, दैट्स अ गुड अटेम्प्ट। और कैसा क्वेश्चन लगा आपको? क्वेश्चन इजी था, ज़्यादा नॉर्मल था। DI था, उसमें DI में जो है ना, उसमें क्वेश्चन का जो लेवल जो था वो थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी था, बाकी DI इजी वगैरह सब था। करंट अफेयर थे, करंट अफेयर भी थे, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, 1 से 2 महीने के अंदर का जो है ना, उसी का था। जो GS के क्वेश्चन थे वो जस्ट इकोनॉमिक ओरिएंटेड थे या फिर नॉर्मल? नॉर्मल थे। जैसे मैं घरों घर का पढ़ता था, तो उसमें नॉर्मल 1 से 1.5 महीने के अंदर में आ गया था। अच्छा, मतलब रिसेंट का एकदम? रिसेंट ज़्यादा नहीं था, 1-2 था, 2022-23 का सर्वे था, वो भी रिसेंट का ही आया था। ठीक है। और इंग्लिश सेक्शन? इंग्लिश सेक्शन तो ये सही था, लेकिन हम 2 चीज़ नहीं बनाए, एक पैसेज नहीं बनाए, और ये एक आया था अरेंजमेंट, वो नहीं बनाया। पैसेज कौन से टॉपिक से था? वैसे देखा था आपने पैसेज? पैसेज में वर्ड था, वर्ड मतलब पूरा देख नहीं पाया हम। लास्ट में आया था ना, लास्ट में अटेम्प्ट करता, इसलिए हमने उसमें कर नहीं पाया। ओवरऑल पेपर कैसा है, रेट करिएगा? ओवर अच्छा आया, इनसे भी पूछ लीजिए। आपका कैसा रहा? मेरा ठीक रहा। आपने कितना करा? मैंने 153। अब तक का हाईएस्ट। कैसा क्वेश्चन है सारे जितने भी सेक्शन है? RRB अगर कोई देता है ना तो सेम उसी का लेवल है, एकदम मैथ रीजनिंग एकदम हलवा था। अगर बढ़िया से पजल पढ़ा जाए तो एकदम अच्छे से एक बार में पजल बैठ जाता है। कितना टाइम किया? रीजनिंग 50 की मैंने पूरा DI बनाया, और लेंदी का DI का जो बड़ा बड़ा क्वेश्चन 1-2 आता है कि DI में एक बड़ा क्वेश्चन दे दिया, वो वाला छोड़ के मैंने सब DI करा। GA कितना बनाया? GA मैंने 45 बनाया है, जिसमें कि कंप्यूटर 15 बनाया है, बाकी GA था। अप्रैल का जितना क्वेश्चन था मैंने छोड़ दिया, बाकी सब जो मंथ पढ़ा हुआ था मैंने मार दिया। अच्छा, GA का डिस्ट्रीब्यूशन बता सकते हैं क्या क्या है क्वेश्चन में? GA का, हाँ, GA का जैसे अमाउंट रिलेटेड नहीं रहता है, उसके बाद BSR सब में कितना डिजिट का होता है कोड, BSR उसका ये था। उसके बाद स्टेट में स्कीम जो चालू हुआ है, स्कीम के बारे में, स्टेट वाइज स्कीम के बारे में था। और स्टैटिक पार्ट से कुछ? स्टैटिक पार्ट से बहुत कम क्वेश्चन था, स्टैटिक का नहीं था बहुत। ऐसे जो नॉर्मल हिस्ट्री ज्योग्राफी वो सब नहीं था? कुछ नहीं। ज्वाइनिंग ले लो तुम लोग। ठीक है। अच्छा, ठीक है। और इंग्लिश सेक्शन? इंग्लिश सेक्शन ग्रामर बेस ज़्यादा है, वोकैब बेस 5-6 क्वेश्चन था, फिलर भी था 5 क्वेश्चन, 5-6 से 6 क्वेश्चन। उसके बाद पैसेज था, उसके बाद ईरर भी था 5 क्वेश्चन, उसके बाद फिर इम्प्रूवमेंट नहीं था, फिर था रिप्लेसमेंट, फ्रेज रिप्लेसमेंट, यही था। अच्छा, कितना सेटिस्फैक्टरी अटेम्प्ट लगता है क्वेश्चन देखते हुए? 140 प्लस। 140 प्लस। ऑल द बेस्ट।
थे। आप बताइए हाँ कैसा रहा आपका? बहुत बढ़िया रहा। आपने कितना करा? 158। 158। हाँ हाईएस्ट सबसे अब तक का सबसे हाईएस्ट है। हाँ ओके, कैसा क्वेश्चन है? क्वेश्चन मॉडरेट था। एंड डिस्ट्रीब्यूशन? डिस्ट्रीब्यूशन भी ठीक ठाक था। हाँ कोई ज़्यादा मॉडरेट मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन लेंदी था, बट जैसे डीआई वगैरह था इजीली क्रैक हुआ था, बट उसमें अगर 5 क्वेश्चन रहते तो 1-2 क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, बस और कुछ नहीं था। अच्छा, डीआई किस पे बेस्ड था? एक पाई चार्ट था, एक लीनियर वाला था। अच्छा ठीक है। मैथ्स में अपार्ट फ्रॉम डीआई और क्या क्या क्वेश्चन पूछा है? मैथ्स में अपार्ट फ्रॉम अरिथमेटिक था ठीक है। और अप्रोक्सीमेशन था, और फिर अप्रोक्सीमेशन के बाद फिर वो इन x और y वाला होता है ना, इनइक्वालिटी वाला, वो था। रीजनिंग का डिस्ट्रीब्यूशन? रीजनिंग का वही पजल था, फिर पजल भी 2-3 तरह के थे, और फिर एक ईयर बेस्ड पजल था, और एक कलर वाला था, MNPQR करके था, पिंक ब्लू वायलेट ऐसे करके कलर था। और रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट? था, ब्लड रिलेशन था 3 क्वेश्चन का। सिटिंग अरेंजमेंट? सिटिंग अरेंजमेंट भी था। सिटिंग अरेंजमेंट नहीं था। नहीं सिटिंग पजल ही था, सिटिंग अरेंजमेंट नहीं था। ठीक है। डायरेक्शन सिटिंग और अरेंजमेंट मतलब वो वाला था जो वो बेस नहीं रहता कि ये एस टी से बड़ा है, टी से बड़ा है, वो वाला था। टाइम से? टाइम Clock? क्लॉक से नहीं Clock से? नहीं क्लॉक से। ओके। और इंग्लिश सेक्शन? इंग्लिश भी ठीक था। हाँ सबसे जंबल वाला अटेम्प्ट नहीं किया, बाकी सब किया। सबसे इजी सेक्शन कौन लगा? सब ठीक ही था मेरे को, मतलब सबसे इजी ऐसे रीजनिंग और क्वांट ही लगा। क्वांट रीजनिंग दोनों ठीक था। ओके। क्वेश्चन देखते हुए सेटिस्फैक्ट्री अटेम्प्ट आपके अकॉर्डिंग? 140 के प्लस अगर ठीक। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।